Today we will discuss SQL. SQL basically SQL is a structured query language. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने डाटा को इंसर्ट अपडेशंस डिलीशंस कुछ भी जो भी डाटाबेस के अंदर हमारा डाटा स्टोर पड़ा है उसको एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए. नेक्स्ट इज SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. SQL stands for Structured Query Language. SQL lets you access and manipulate database. SQL became a standard of American National Standards Institute in 1986 of International Organization of Standardized in 1897. Basically ये जो ANSI है iOS है ये हमारी एक लैंग्वेजेस होती हैं. जो SQL है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमारी सबसे पहले ANSI के थ्रू बनी थी 1986. उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू बनी 1987. अब SQL के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं. व्हाट कैन वी डू विद SQL. SQL कैन एग्जीक्यूट क्वेरी अगेंस्ट डाटाबेस. डाटाबेस के अंदर आपका जो भी डाटा पड़ा है उसके अगेंस्ट हम कोई भी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. हम अपने डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं. हम अपने डाटा के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड को, अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड को, डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं नया डाटाबेस, एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं. SQL कैन स्टोर अ प्रोसीजर इन डाटाबेस. SQL के अंदर हम कोई प्रोसीजर को स्टोर कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं अपने डाटा को. टेबल्स प्रोसीजर व्यूज़ पर कुछ परमिशंस लगा सकते हैं कि सिर्फ यही लोग इसको व्यू कर पाएँ या देख पाएँ या चेंजेस कर पाएँ, या अगर चेंजेस हों तो हमें इन्फॉर्म हो उसी टाइम वो ट्रिगर कर जाए. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम सब SQL के थ्रू कर सकते हैं. अब हमारे पास SQL के अंदर 4 तरह के स्टेटमेंट्स कह लो या कमांड्स होती है. बेसिकली SQL के अंदर 4 स्टेटमेंट्स हैं: DTL, DML, DCL एंड TCL. ये चारों के आगे अलग अलग हमारी कमांड्स लिखी हुई हैं. अगर हम कमांड्स की बात करें तो हमने यही कमांड्स करनी है. बेसिकली इनको हम क्वेरीज भी कर लेते हैं. जैसे कि अब DTL है मेरी डाटा डेफिनेशन, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम. अगर हम क्रिएट की बात करें, क्रिएट का किस लिए यूज़ होता है. कोई टेबल नया बनाना है, कोई डाटाबेस नया बनाना है, लाइक कंपनी नई हमने क्रिएट करी है तो उसके लिए डाटाबेस हमें न्यू चाहिए होगा तो हमने क्रिएट करना है डाटाबेस को. अब डाटाबेस बना ले, उस डाटाबेस के अंदर टेबल भी बनाने होंगे हमें तो उसके लिए भी क्रिएट क्वेरी का यूज़ होगा. ऑल्टर मतलब चेंजेस करने के लिए, उसके अंदर कोई चेंज करना है, कोई रीनेम करना है टेबल को, डाटाबेस को, तो उसके लिए हम ऑल्टर का यूज़ कर सकते हैं. ड्रॉप, ड्रॉप मतलब डिलीट. ड्रॉप अगर हम लिख देते हैं ड्रॉप टेबल का नाम तो वो वाला जो टेबल है वो डिलीट हो जाता है. नेक्स्ट है ट्रंकेट. ट्रंकेट में बेसिकली कुछ स्पेसिफिकली स्पेसेस वगैरह को रिमूव करने के लिए यूज़ करी जाती है कमांड. देन है रीनेम. रीनेम इज़ यूज्ड टू बेसिकली जिस तरह मैंने आपको ऑल्टर बताया कि कुछ चेंजेस वगैरह करने के लिए रीनेम वगैरह, तो हम रीनेम का यूज़ करते हैं. इन द सेम वे अब जो ऑल्टर है, ऑल्टर में तो हम सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम किसी का नाम वगैरह बदल रहे हैं, कोई भी हमारी चेंजेस करनी है, मॉडिफिकेशंस करनी है, कोई फील्ड्स वगैरह को इंसर्ट करना है टेबल के अंदर तो हम ऑल्टर कर सकते हैं. लाइक पहले हमने टेबल क्रिएट करा, उसके अंदर 4 कमांड्स थी. उसके बाद जब टेबल क्रिएट करा तो उसके अंदर 5 हो गई, तो वो 5th वाली को दोबारा से ऐड करने के लिए फील्ड को हम ऑल्टर का यूज़ कर सकते हैं. और रीनेम को जब टेबल्स को करना है तो रीनेम कमांड का यूज़ करना है. अगली है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दैट इज़ उसके अंदर हमारी 4 आ रही हैं, दैट इज़ सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट. सिलेक्ट का यूज़ करा जाता है जब हमने कोई भी व्यू करना होता है, जब हमने अपने डाटा को देखना है. जैसे मैंने लिख दिया कि सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम दिस टेबल, तो उस टेबल के अंदर जितने भी फर्स्ट नेम्स हैं, जो भी नाम हैं एम्प्लॉयज़ के, जिसका भी टेबल बनाया है वो हमारे पास शो हो जाएंगे. अगला है इंसर्ट. इंसर्ट का यूज़ करा जाता है टू इंसर्ट द डाटा इन दैट टेबल और डाटाबेस, कुछ भी है जिस भी टेबल के अंदर अपने डाटा को इंसर्ट करना है आप उसके लिए इंसर्ट कमांड का यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट है अपडेट. लाइक हमने कोई डाटा इंसर्ट कर दिया, उसके अंदर
उस डाटा के अंदर हमने कुछ अपडेशंस करनी है, लाइक कोई नेम वगैरह को चेंज करना है, कोई लास्ट नेम चेंज करना है, तो अपडेट क्वेरी का यूज़ होगा। नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट इज़ बेसिकली यूज टू डिलीट any row from the table, any table from the database। कोई भी चीज़ है जिसको हमें डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट का भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप बेसिकली पूरे टेबल को डिलीट कर देता है डिलीट के लिए, और डिलीट का यूज़ करके हम स्पेसिफिक किसी रो को या स्पेसिफिक कोई ऐसे स्टूडेंट जो कि सिर्फ चंडीगढ़ रहते हैं या मोहाली रहते हैं, कुछ ऐसी डिटेल्स को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीसीएल स्टेटमेंट्स, दैट इज़ ग्रांट एंड रिवॉक। ग्रांट एंड रिवॉक ये बेसिकली परमिशंस के लिए यूज़ करी जाती है हमारी कमांड, कि किसी को हमने कोई परमिशंस देनी है कि हाँ हमारा जो टेबल है ये लोग एक्सेस कर पाएँ, तो हम इन कमांड्स का यूज़ करते हैं। अगली है टीसीएल। टीसीएल इज़ बेसिकली कमिट और रोल बैक। कमिट और रोल बैक से क्या होता है, लाइक अगर आपने इंसर्ट की कुछ कमांड्स चला दी उस टाइम तो वो आपके पास डाटा दिखाएगा कि हाँ इंसर्ट हो गया, बट जब तक आप कमिट क्वेरी नहीं चलाओगे तो वो डाटा आपका सेव नहीं होगा। हाँ वो इंसर्ट होता जा रहा है, आपको उस टाइम दिख रहा है, बट अगर आप क्लोज कर दोगे उसको बिना कमिट करे तो वो डाटा सारा वापस से जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। कोई भी इंसर्ट अपडेशंस कुछ भी नहीं, इंसर्ट क्वेरी जो है उस पर वर्क नहीं करेगी, तो उसके लिए हमें कमिट का यूज़ करना पड़ेगा। रोल बैक की अगर हम बात करें, रोल बैक मतलब कि हमने कोई काम करा उसको कमिट कर दिया, अब मुझे वापस चाहिए कि नहीं यार ये तो गलत हो गया, तो उसको हम रोल बैक कर सकते हैं। सबसे पहले DML, that is data manipulation language. Data manipulation language is the abbreviation of data manipulation language. It is used to retrieve, store, modify, delete, insert, update in database. लाइक सेलेक्ट कमांड है हमारी, वो किस लिए यूज़ करी जा रही है, टू रिट्राइव द डाटा। इंसर्ट कमांड टू इंसर्ट डाटा इनटू टेबल। अपडेट टू अपडेट एग्जिस्टिंग डाटा इनटू टेबल। डिलीट डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स और स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। अगला है DDL। DDL is abbreviation of data definition language which is used to create and modify the structure of, कि कोई मॉडिफिकेशंस करनी है या क्रिएट करना नहीं है तो उसके लिए हम DDL का यूज़ करते हैं। लाइक क्रिएट कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ऑल्टर कोई ऑब्जेक्ट्स को ऑल्टरेशंस करने के लिए, ड्रॉप डिलीट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को, ट्रंकेट डिलीट करने के लिए सारे टेबल्स को जिसकी भी कोई भी इनिशियलाइजेशन वैल्यू नहीं है, जो भी बेसिकली नल है, या रीसेट करने के लिए टेबल को अगेन। अगला है DCL। DCL is abbreviation of data control language. It is used to create roles, permissions and referential integrity as well. It is used to control access to database by securing it. अब बेसिकली अगर हम DCL की बात करें, वो कोई भी परमिशंस देनी, रोल्स देनी, उसके लिए यूज़ करा जा रहा है। बेसिकली कंट्रोल करने के लिए अपने डाटाबेस पे उसके लिए यूज़ करा जाता है। लाइक ग्रांट गिव यूज़र एक्सेस प्रिविलेजिंग टू डाटाबेस। ग्रांट क्या करता है, हमारा जो भी यूज़र है अगर हम चाहते हैं कि उसके अलावा ये 3-4 और जो हैं एम्प्लॉयज़ ये उसको एक्सेस कर सकें तो हम ग्रांट कर सकते हैं। अब जो ग्रांट के थ्रू हमने परमिशंस दी हैं उसको वापस लेने के लिए हम रिवोक का यूज़ करते हैं। रिवोक विड्रॉज यूज़र एक्सेस प्रिविलेजेस टू डाटाबेस विद गिवन विद ग्रांट कमांड। अगला है ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज विच इज़ यूज टू मैनेज डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स अकरिंग विद द डाटाबेस, जिसके थ्रू कि हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करने के लिए। लाइक कमिट जितना भी काम करा है उसको सेव करने के लिए, रोल बैक जो भी काम करा है उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए, जो भी आपने अगर कमिट करी है लास्ट कमांड सेव करा है काम को तो हम चाहते हैं वो अनसेफ हो जाए तो उसके लिए रोल बैक करोगे। सेव ट्रांजेक्शन्स, सी एट अ पॉइंट विद द ट्रांजेक्शन, जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है वो वाली जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन होगी उसको सेव करने के लिए। कमिट से तो जितना काम पुराना करा है सारा हो जाएगा, बट सेव ट्रांजेक्शन से एक लेटेस्ट ट्रांजेक्शन जो होती है that will be store। तो ये थी हमारी SQL कमांड्स जो कि हमने एक एक करके पढ़नी है। कौन कौन सी थी हमारे पास, DDL, DML, DCL एंड
TCL. DDL is data definition list, data manipulation language, data control language, and transactional control language.